हालेलुया। यीशु मसीह, आज उसका शीर्षक क्या है? यीशु और पिलातुस। ओके, यीशु और पिलातुस के बारे में। पिलातुस कौन थे? कौन बताएंगे? पिलातुस कौन है? न्यायाधीश, जज। मैं जज करने के। हालेलुया। ओके, इधर हम देखते हैं अब तक यीशु मसीह को पकड़वाया गया उसी का चेला। मैं 3.5 साल खाना उना खिलाने के बाद वही व्यक्ति उसको पकड़वाता है। किसके लिए? 30 सिक्के के लिए। मैं 30 सिक्का आज का जैसा कुछ भी नहीं, ऐसा है, उसके लिए पकड़वाया गया। मैन हालेलुया। अब वो पिलातुस यानी कि न्यायाधीश के पास उसे लेके आता है। पढ़िए हम। और जबकि यीशु मसीह का कोई गुनाह जानता नहीं, बिना गुनाह किए किसी को क्रूस पर चढ़ा नहीं सकते। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे 28वां वाक्य। और वे यीशु को काइफा के पास के किले को ले गए। काइफा के पास लेके गए। और भोर का समय था और सुबह का समय था। परंतु वे आप किले के भीतर न गए। वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह का खा सके। अशुद्ध ना हो। जैसा कि यीशु मसीह बहुत बड़ा गलती किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया कितना जालिम है, पवित्र लोगों को अशुद्ध करते हैं और अशुद्ध लोगों को पवित्र कर देते हैं। हालेलुया। इन दिनों का न्यूज़ में देखो, गलत करने वाले सब बाहर घूम रहे। जो पास्टर्स लोग, जो पवित्र लोग हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। आमीन। प्रभु का न्याय आने वाला है। किसी बोलो, इस धरती पर प्रभु का न्याय आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर यीशु मसीह को कैफा के सामने, पिलातुस के सामने खड़ा कर रहा। 19वां वाक्य, 29वां वाक्य, सॉरी। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? तुम इस मनुष्य पर किस बात की कंप्लेन कर रहे, एक्यूजेशन कर रहे, किस बात की कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जबकि वो कोई बात उसका सरकार के विरुद्ध हो या जमीन के विरुद्ध हो, कुछ भी नहीं है। इसलिए पिलातुस पूछ रहा है, तुम लोग इसे किस बात पर दोषी ठहरा रहे? हालेलुया। दोषी ठहराने के लिए कुछ भी नहीं किया था, फिर भी आपको मालूम है क्यों दोषी ठहराया गया? क्योंकि हम और आपको प्रभु बचाना चाहते थे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, हम दोषी थे, इसलिए प्रभु हमारा दोष को अपने ऊपर उठाया ताकि वो क्रूस पर चढ़ जाए और हम और आप मौत से आजादी पाए। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मौत मेरे लिए चख लिया ताकि मैं मौत से जीवन पाऊं। प्रभु यीशु ने मुझे जीवन दिया, इसलिए यीशु मसीह का मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने अपने ऊपर दोष लिया ताकि हम और आप हमारी हर दोष से हमें आजादी मिले। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया। इधर बैठे हुए मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति को परमेश्वर ने आजाद किया। हमारा आप दोषी ठहराने का, हमारा आप, इसलिए परमेश्वर का वचन है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ, पर यीशु मसीह ने उस पाप को उठाकर मुझे और आपको हर वंचित जगह से छुटकारा दिया। पुत्र ने मुझे आजाद किया, पुत्र ने मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। ओके, तुम इस मनुष्य पर किस बात की आरोप लगा रहे हो? इस मनुष्य पर, वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है भाई। किसी को बोलो वो मनुष्य नहीं। यूहन्ना, उस यीशु मसीह जब मनुष्य था, उसके कंधों में हाथ सर रख के घूमते थे, पर प्रकाशित वाक्य में जब यीशु मसीह आता है, उसके पैरों तले मुर्दा सा गिर पड़ता है। हालेलुया। पिलातुस नहीं पहचाना था ये कौन है, इसलिए वो कहता है, इस मनुष्य पर किस बात पे आरोप है? नाम भी नहीं ले रहे,
जैसा कि बहुत बड़ा जुर्म किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पर मेरा यीशु चुपचाप खड़ा होकर सारा दोष ले रहा था और पिता परमेश्वर से कह रहा था कि इन्हें क्षमा कर। इन यहूदियों को बचाने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, पर वही यहूदी लोग उनको पकड़कर क्रूस पर चढ़ाकर मौत दे दिए। इसलिए आज वो यहूदी लोग, आपको मालूम है, इस्राएल में रातों को सो नहीं पा रहे हैं। कारण क्यों मालूम है? यीशु मसीह यानी कि मसीहा को ठुकरा दिया। आज इस्राएल में क्या चल रहा है? रात दिन बॉम्ब चल रहे हैं। हालेलुया, फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह उस शहर पर है, प्रभु की अनुग्रह उस शहर पर आने वाला है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे आगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता हाँ तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। हाँ, वो समूह जो यहूदी लोग खड़े थे न्याय के लिए, बोला क्यों हम आपके हाथों में सौंपा है? क्योंकि वो कुकर्म किया। दिखाने के लिए कुछ नहीं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? क्या लिखा है? उन्होंने उसको उत्तर, वो झुंड ने, यहूदी लोग ने उसको उत्तर दिया, अगर उसने कुकर्म अगर नहीं यीशु किया मसीह ने होता, गलत नहीं किया तो हम तेरे पास कुकर्म, न माय सौंप- गॉड, ऐसा शब्द यूज करें, कुकर्म। हाँ, क्या कुकर्म किया भाई? वो बचाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए। हाँ, तो हम तेरे हाथ में न सौंपते। अगर वो नहीं किया रहता तो हम तेरे हाथ में नहीं सुनते। अब बताओ ना, किसी को बोलो बताओ ना, एक बात बताओ ना। इतने लोग, इतना झुंड यहूदी लोग खड़ा होकर एक बात नहीं बता सका, फिर भी जबरदस्ती। आपको मालूम है यीशु मसीह को क्यों क्यों सूली पर चढ़ाया गया? या पहले से परमेश्वर का, पिता परमेश्वर ने पहले से स्थिर किया था। हालेलुया। पर एक भी कुकर्म, एक भी झूठी, एक भी बात जो परमेश्वर यीशु मसीह ने सरकार या लोगों के विरुद्ध या कोई पाप किया जिसकी वजह से चढ़ा सकते थे, पर सारा झुंड उनका विरोध हुआ, इसलिए उसको सूली पर चढ़ाया। ये परमेश्वर की इच्छा था। हमें आगे न सौंपते। हाँ, पिलातुस ने उससे कहा, 31वां वाक्य, पिलातुस ने उनसे उनसे कहा, कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हाँ, पिलातुस खुद जानते थे कि यीशु मसीह ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, इसलिए वो अपने हाथ को साफ करके बोलता है। क्या बोलता है? तुम ही जाकर तुम लो ही जाकर इस तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने नियम के अनुसार उसका न्याय करो। उसका न्याय करो। यहूदियों ने उसे कहा, यहूदियों ने उसे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। हमें अधिकार। कारण क्यों? क्रूस पर उसी को चढ़ाता है जिसका जुर्म स्थापित होते हैं। इधर न्यायाधीश लोग उसी को दंड देते हैं जो गवाहों के द्वारा या लोगों के द्वारा या विटनेस के द्वारा वो जुर्म स्थापित होता है, उन्हीं को दंड देते हैं। इधर यीशु मसीह का कोई दंड, कोई जुर्म स्थापित है नहीं। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं हमें भी अधिकार नहीं उसे क्रूस पर चढ़ाए। हाँ, 32वां वाक्य, यह इसलिए हुआ कि यीशु की यह बात पूरी हो जो हाँ, उसने कहा। हाँ, उसने यीशु यह की पता बात ये, देता हाँ हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। हाँ, यीशु मसीह खुद कहता उसका मानना, मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। सारा चीज यीशु मसीह खुद भविष्यवाणी किया। हालेलुया। तीसरे दिन वो जी उठेगा। वो कह रहा था ये मंदिर ढा दिया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। कौन सा मंदिर? यरूशलेम की मंदिर नहीं, वो आपकी मंदिर, अपना शरीर की बात कर रहा था। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह को सब मालूम है, मरेगा, तीसरे दिन जी उठेंगे और युगान युग जीवित रहेंगे, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो यस, वो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में कह रहा था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, आगे देखेंगे। तब पिलातुस ने फिर
किले के भीतर गया और पिलातुस यीशु ने को अंदर बुलाकर गया, किले के भीतर गया, यीशु को बुलाकर उसे पूछा, उसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ, क्या पूछा? क्या तू यहूदियों का राजा है? सिर्फ यहूदियों का नहीं, वो सारा जगत का, राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिलातुस को मालूम नहीं, पर हमें मालूम है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कमन, कोई बोले तो मेरा यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि हम राजा है, वो हमारा राजाओं का राजा है। जोर से बोलो, वो मेरा राजाओं का राजा है, इसलिए हमको प्रभु राजा ठहरा है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे राजा ठहरा है ताकि मैं अपने क्षेत्रों में राज्य करे, क्योंकि वो राजाओं का राजा मेरे साथ है। हालेलुया। ओके, यीशु मसीह खुद जानते थे उसका मृत्यु कैसे होगी। कैसे होगा? हाँ, 33वां वाक्य। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, हाँ, क्या तू यहूदियों का राजा जो है? यहूदियों का राजा है, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? हाँ, पिलातुस से पूछा है, और जो पिलातुस बोल रहा है तू यहूदियों का राजा, तो वो स्थापना कर रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। हालेलुया। तो पिलातुस से बोलता है, क्या तू ये मुझसे इससे पूछ रहे कि दूसरे ने बोला, या तू ये विश्वास करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा है? आमीन। कई बार यीशु मसीह का मैं राजा हूं, मैं यहूदियों का राजा हूं, आमीन, वो सुनकर लोग ने उसे कंप्लेन किया, पिलातुस को कंप्लेन किया। इसलिए पिलातुस बोलता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह उसे स्थिर करता है, यस, मैं यहूदियों का राजा हूं। मैं सिर्फ राजा, रेवलेशन में लिखा है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। आगे पिलातुस ने उत्तर दिया, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने मुझे तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? आमीन। अभी पिलातुस उससे पूछ रहा है, पिलातुस कहता है मैं यहूदी हूं, तेरे ही जाति के हूं, महायाजक ने मुझे तुझे मेरे हाथों में सौंपा है, तूने क्या किया? आमीन। जब कुछ नहीं पकड़ पाया तो यीशु मसीह से ही पूछता है, तूने क्या किया? हालेलुया। अगर यीशु मसीह इतना पवित्र होकर इतने सारी झेलना पड़ा, तो कितने अधिक उसके चेले होकर हम और आप झेलेंगे। पर हर जगह पर मेरा यीशु मुझे और आपको विजय देगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। परिस्थिति कितनी भी गंभीर होने दे, उन सारी परिस्थितियों पर प्रभु यीशु विजय हुआ तो हम भी विजय होंगे। जोर से बोलो, मेरा यीशु विजय हुआ तो हम भी विजय होंगे। विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, ओ विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, ओ विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हर परिस्थिति में प्रभु हमको विजय देता है। हालेलुया। कितने लोग आज से विजय हुए? भले आप आज तक हारा होगा, पर आज आपका विजय आ रहा है, क्योंकि मेरा यीशु हर क्षेत्र पर विजय हुआ। इसलिए बोला, मैं ही रास्ता हूं। अगर यीशु विजय है तो हम भी विजय हैं। कोलोसियों 2:15 में लिखा है,
वे अधिकारों को, प्रधानों को ऊपर से उतार दिया, उनके ऊपर खुला खुला तमाशा किया, ताकि वो विजय की ध्वनि मेरी कानों में, मेरे जीवन में हो पाए। कितना लोग आज से बोलेंगे यस? वो विजय हुआ 2000 साल पहले, हम पैदा होने से पहले 2000 साल पहले यीशु मसीह विजय हुआ, ताकि हम उस विजय के बैटन को ले चले, उस विजय का मिसाल को ले चले। कितना लोग विजय होंगे? हालेलुया। कितना भी गंभीर परिस्थिति हो, आज मैं बोलने आया हूं, आपकी हर परिस्थिति पर मेरा यीशु मसीह विजय हुआ, हमारा पक्का 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 विजय हुआ। पारिवारिक क्षेत्र में हमारी बच्चे, हमारी कलीसिया, सब कुछ में हम प्रभु हमें विजय देता है। विजय मेरा प्रभु ने दिया है, तो मेरा हक बनता मैं विजय हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, 35वां वाक्य, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति प्रधान याजकों ने मुझे मेरे हाथ में सौंपा है, तूने क्या किया? आमीन। हालेलुया। उन लोगों को सरकारों के सामने यीशु मसीह को खड़ा करके एक भी गलत बातें ढूंढ नहीं सका, क्योंकि वो पाप रहित थे। कोरिन्थियों में लिखा है कि वो पाप रहित थे। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह पाप रहित जीवन जीता है, इसलिए हमको भी पाप रहित, बिना पाप, बिना निष्कलंक के अपना जीवन पवित्र, वो तभी हो सकता है जितना हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, जितना प्रभु में, प्रभु की एटमॉस्फेयर ले चलेंगे, प्रभु के लोगों के साथ विश्वास में आगे बढ़ेंगे। जैसा ये, इसलिए यीशु मसीह बोला, तुम, मैं जैसा पवित्र है तुम पवित्र रह। प्रभु अगर वो आसान नहीं होता तो हमको करने नहीं कहता, हमारे लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आसान कर दे। हाँ, 35वां वाक्य, यीशु ने उत्तर दिया यीशु ने उत्तर कि दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। मेरा राज्य, अब यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। मेरे सेवक लड़ते। अगर मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरा चेले लोग लड़ते। हालेलुया। मेरा राज्य इस जगत का नहीं, इस जगत के ऊपर है, स्वर्ग और धरती सब कुछ का है। हाँ, तो मेरे सेवक लड़ते मेरे सेवक कि लड़ते। मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, हाँ, तो मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा नहीं जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मेरा राज्य यहाँ का नहीं, ये स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। मेरा राज्य दुनिया का राज्य नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा राज्य दुनिया का राज्य नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग राज्य। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना, इसलिए यीशु मसीह मॉडल प्रेयर सिखाया तो क्या सिखाया? हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज्य आवे। कौन सा राज्य? स्वर्ग राज्य। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये दुनिया में परमेश्वर का राज्य उतरता है, और परमेश्वर के राज्य ये दुनिया की सारी अंधकार को नष्ट करके आपको विजय देता है। इसलिए हमारी प्रार्थना में पावर है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। जब हम हे हमारे स्वर्गीय पिता बोलते हैं, स्वर्ग राज आपके दिल में उतरता, आपकी माहौल में उतरता, आपकी घर में, आपकी कलीसिया में उतरता है, और परमेश्वर उत्तर लेके आता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जब मैं, जोर से बोलो ना, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग राज्य और राजाओं के साथ उतर, राजाओं का राजा उतर कर हमारे जीवनों में कार्य करता है, इसलिए हम विजय होता है, इसलिए परिस्थितियां झुकते हैं, इसलिए बीमारियां नष्ट होते हैं, इसलिए मुर्दा जी उठते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मौत नहीं, परमेश्वर के राज्य में मौत पर विजय होने का नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया, मेरा राज्य यहाँ का नहीं। इस संसार का नहीं। अगर इस संसार का रहता तो मैं मरता ही नहीं, मेरे चेले लोग न्याय करते थे। हालेलुया। पर मेरा राज्य इधर का नहीं है। हाँ, मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक
लड़ते मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। मैं इधर आते ही नहीं, तुम लोग मुझे पकड़ ही नहीं सकता। हालेलुया। मेरा राज्य इधर नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का। आमीन। आपको मालूम है जब यीशु मसीह बोला मैं हूं यीशु मसीह, तो सारा सैनिक लोग पकड़ने आया, फेंका गया था। और आगे कुछ और बोलता तो वो जिंदे दफना जाते। पर हमारे लिए और आपके लिए मेरा यीशु मसीह बोला नहीं। हालेलुया। किसी को बोला यीशु मसीह चुपचाप रहा, सह लिया, ताकि हमको और आपको बचाने का। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। चुपचाप सूली चढ़ गया ताकि मुझे और आपको बचाने का था। हालेलुया। आगे पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस अब उससे तो कहता है क्या तू राजा है? क्या तू राजा? फिर वापस पूछे क्या तू राजा? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है हाँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और लिया, इसलिए जगत में आया हूँ इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है जो कोई सत्य का वो है, मेरा शब्द सुनता है। कितना लोग सत्य का है, कितने लोग यीशु का है। आज सील लगा दिए, मैं सत्य का हूं, मैं यीशु का हूं। वो मेरा राजाओं का राजा है, मैं उसका प्रजा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। आमीन। क्या लिखा है? यीशु ने उनको पिलातुस को उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया। राजा होके जन्म लिया। हालेलुया। राजा कोई बनते ही नहीं, जन्म से राजा। हालेलुया। राजा यीशु मसीह को ढूंढ के लोग पूर्व से आया था। हालेलुया। राजा कोई बनते नहीं, जन्म से है। मेरा यीशु मसीह पैदाइश राजाओं का राजा है। हालेलुया। हाँ, तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया, इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाह हूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। कितने लोग सत्य के हैं, कितने लोग यीशु के हैं, कितने लोग यीशु की आवाज सुनेंगे। हालेलुया। वो सत्य है और हम उस सत्य पे खड़ा रहेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। बाकी सब झूठ है भाई। किसी को बोलो बाकी सब झूठ है। सब बोलते सब एक समय, कौन बोला? बाकी सब धरती के हैं और धरती में ही मिट जाएंगे, फिर उसके बाद आता पता नहीं होगा। मेरा यीशु मसीह धरती का नहीं, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग का है। वो स्वर्ग से धरती पर मेरे और आपको बचाने के लिए आए। हम जैसा जन्म लिया, हम जैसा मरा, पर यीशु मसीह परमेश्वर जैसा जी उठा। आज युगा युग वो जीवित है। जो से बोलो मेरा यीशु मसीह युगा युग जीवित है। हालेलुया। फिर पिलातुस पूछता है, तो सत्य क्या है? तो सत्य क्या है? सत्य एक ही है, वो है यीशु मसीह। सत्य एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? एक ही है सत्य, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के बाहर सब झूठ है। किसी पे भी भरोसा करेगा, सब आपको छोड़ देंगे, त्याग देंगे। पर यीशु मसीह पर आप भरोसा करेंगे, यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागे नहीं। भले प्रॉब्लम होता है, पर उन सारी प्रॉब्लम पर मेरा यीशु विजय देता है। आमीन। इतनी लोगों के सामने यीशु को पेश किया, कोई उसे झूठा या कुकर्म में स्थापित नहीं कर पाया। आखिर में यीशु ही सत्य का है। इवन पिलातुस भी एग्री करना पड़ा, यीशु मसीह सत्य है। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु, आपने मुझे इस सत्य के पीछे चलने के लिए मुझे मौका दिया। मैं और आप कौन था, पर परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर हुआ ताकि मैं इस यीशु को पहचानूं। अगर मेरी आंखें प्रभु नहीं खोलता तो मैं यीशु को नहीं पहचान पाता। करोड़ों लोग यीशु को नहीं पहचान पाते। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया। यीशु ने हमें हर चीज से आजाद किया, हर बुराई से, हर अंधकार से आजाद किया। यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु में कोई दोष नहीं,
इतने लोगों के सामने 3.5 साल उनके बीच में रहकर भी कोई दोष नहीं, क्योंकि पाप रहित जीवन दिया हमको प्रभु, पाप रहित जीवन जीने के लिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीह के लिए जी। अगर आप मसीह के लिए जिंदा है तो आप पाप रहित जीवन जिएंगे। हर परिस्थिति में हमें यीशु विजय देता है। अरे सबसे मुश्किल वाला परिस्थिति है मौत, उस मौत को मेरा यीशु मसीह खा गया। प्रभु का वचन कहता है मौत को निगल गया। विजय का मिसाल प्रभु मुझे दिया, विजय का बैटन प्रभु दी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन हमें बैकअप करता है। हर प्रार्थना प्रभु उत्तर देता है। मेरा प्रभु के घर में अंधेर नहीं, देर नहीं, उसका उत्तर जल्द आने वाला है। हम यीशु का प्रजा है, उसका बेटा और बेटी। हाथ उठा के बोले धन्यवाद, मैं यीशु का बेटा और बेटी हूं। वो विजय हुआ, हम भी पक्का 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 विजय हो। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, ये वीडियो पर आप आए हैं, मेरा यीशु आपको लेके आया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपके लिए उसने दोषी ठहराया। आज अपना जीवन आप प्रभु के हाथ में देगा। मैं बताऊं, आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं होगा। खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष होगा। तो इसलिए मेरे पीछे चमत्कारी प्रार्थना बोली, हे स्वर्ग पिता, स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता मैं हूँ, आपके चरणों में आता जाने हूँ, अनजाने में जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो मुझसे जो भी पाप हो, मुझे तू क्षमा कर। मुझे तू क्षमा कर। मेरे लिए मेरे लिए आप दोषी ठहराए गए, आप दोषी ठहराए मेरे गए। लिए आपको सूली पर चढ़ाया गया, मेरे लिए आपको सूली पर मेरे चढ़ाया लिए गया। आप तीसरे दिन जी उठा। मेरे लिए आप तीसरे दिन आज जी मेरे लिए आप जिंदा है। आज मेरे लिए आप मेरे जिंदा दिल में आज मेरे दिल में मेरा आके, शरीर आपका मंदिर है। मेरा शरीर इस आपका मंदिर में इस मंदिर में तू रह तू राज और कर तू मुझे विजय दे। और तू मुझे विजय देता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु ही मेरा प्रभु है। यीशु ही मेरा पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा मुझे मदद यीशु के नाम से मांगता हूँ। यीशु के नाम और से सबने कहा आमीन। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।